हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, कौन सा एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में आता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसे इनको अरेंज किया गया है, और लास्ट में देखेंगे कि कहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहाँ पे हम जंप मार रहे हैं और ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसको बनाने के मेथड्स पे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये वाला कॉलम बनाना है और उसके बाद में एक नीचे एक छोड़ के कॉलम बनाने, मतलब एक जंप मारना है। उसके बाद में आपको 2 जंप मारना है और 10 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद में आपको फिर से 2 वाला जंप ऊपर मारना है और फिर 5 कॉलम बनाने हैं, फिर एक जंप ऊपर मारना है और फिर एक कॉलम बनाना है। मतलब मैं ये मानूं कि फर्स्ट और लास्ट जो ग्रुप है, जो वर्टिकल्स वाले ग्रुप हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले, वो एकदम सेम हाइट पे है, और जो सेकंड वाला, ये वाला सेकंड वाला ग्रुप है, ये इनके हाइट पे है। ठीक है, और मैंने इसको क्या लिख रखा है, ये इस साइड है, वो है नंबर ऑफ पीरियड्स जो लेटी हुई, या मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं बोलूं, वो हैं पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल्स हैं रोज, ये इनको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ग्रुप कितने हैं आप यहां पे काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, लास्ट में 18 तक है। तो 18th ग्रुप होते हैं हमारे पीरियडिक टेबल में। और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड है, ये आपको दिख रहा है 7 पीरियड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम इनकी ट्रिक क्या रहती है कि एलिमेंट्स इतने सारे लिख दिए मैंने, पर इनको हमें एग्जैक्ट याद नहीं करना होता, हमें बस ये याद करना होता है कि कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में हो सकता है ये एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट मैं पिक करूं यहां से, वो आपको पता रहना चाहिए कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, बस इतना पता होना चाहिए। और कौन से ब्लॉक में, ये अपने आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे, मैं आगे पढ़ाता चलूंगा, तब आपको धीरे धीरे ब्लॉक का तो याद होता ही चलेगा, उसका कुछ नहीं है। बस आपको जब मैं ट्रिक्स वगैरह अभी बताऊं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ट्रिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलोगे कि आपका इसका नाम क्या है, आपको नाम से कोई लेना देना नहीं होगा। जो बीच में डी ब्लॉक है उनमें कुछ के नाम याद करने हैं, बाकी नीचे वालों में नाम से कोई लेना देना नहीं होगा। पी ब्लॉक में आप नाम याद कर सकते हो एलिमेंट्स के, इधर भी नाम याद कर लो, एफ वालों का भी नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहां पे है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप से। ये पहले मैं ये बता देता हूं, ये ग्रुप्स कितने हैं 18, पीरियड्स कितने हैं 7। ठीक है, और ग्रुप्स कौन से, जो ऐसे वाले जो खड़ी लाइंस हैं, या बोलूं ऐसे वाले, ये ग्रुप्स हैं, और जो लेटी हुई लाइंस हैं वो हमें पीरियड्स देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, और साथ में ये भी देखते रहो, ये दोनों लाइंस अलग से ही दिख रही हैं, तो ये एस ब्लॉक है। ये जो बीच में जो ऐसे कंप्रेस्ड टाइप जो हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक में आ रहा है, तो मैं इसको डी ब्लॉक बोला है। फिर यहां पे पी ब्लॉक है, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो एफ ब्लॉक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां पे क्या रहेंगे, ठीक है, इनको याद करने की क्या ट्रिक होगी। पहले ग्रुप में आता हूं मैं, पहले ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के ट्रिक क्या रहेगी, हे ली, आप साथ साथ में लिखते रहना। ठीक है, मैं ये नहीं लिख सकता, तो मैं जो बोलूंगा मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा और आप साथ में लिख लेना। तो हे ली ना कर रब से फरियाद, हे ली ना कर रब से फरियाद, हे ली ना कर रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, दूसरा चलते हैं, दूसरे वाले ग्रुप में। बेटा मांगे कन्या, सीए कन्या, सुंदर बाप राजी। भाई बेटा कन्या सुंदर माने, बाप तो राजी होगा ही। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक है, थोड़ा फनी होगा, तो आप उस पर, ताकि ट्रिक्स जल्दी याद हो, फनी इसलिए बनाते हैं ताकि वो ट्रिक्स जल्दी याद हो। ठीक है, अब एक चीज मैं साथ में ये भी बता देता हूं कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये क्या था।
पहले स्टार्टिंग में क्या किया, मेंडलीफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चला था। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मतलब कि उसने एटॉमिक जो भी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई थी। मतलब जो हेवी होगा पहले, जो लाइट एलिमेंट होगा उसको पहले रखेंगे, फिर उससे हेवी, फिर उससे हेवी, फिर उससे हेवी, ऐसे हेवी आते जाएंगे और बाहर बाद में रखते चलेंगे। ये वाले ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। पर दिक्कत बहुत सारी आई। दिक्कत क्या आई थी उनमें, मेजर दिक्कत ये थी कि जैसे हम ऑर्गन पे जाएं तो इसका एटॉमिक मास कैल्शियम पोटेशियम के एटॉमिक मास से ज्यादा था, और उसने बोला आर्गन अब भी मैं यहीं पे रखूंगा, पर पोटेशियम भी यहीं पे, मतलब पहले रख रहे हैं वो आर्गन को और पोटेशियम को बाद में रख रहे हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, इसको इधर रखना जरूरी है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको यहां रखना जरूरी है। पर यहां पे दिक्कत आई कि अगर मास आर्गन का ज्यादा है तो आप पोटेशियम के बाद में रखो ना उसको। पर यहां पे वो ये चीजें नहीं समझा पाए, तो उन्होंने क्या, मोजले ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखो। तब मेंडलीफ ने फिर से इनको अरेंज किया और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो ये जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। मतलब एटॉमिक नंबर पहले, यहां पे देखो ये फर्स्ट है, यहां पे सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक नंबर। कभी भी याद रखना एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर का मतलब कौन सी पोजीशन पे है वो, ये चीज याद रहनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर उसको बोलते हैं वो कौन सी पोजीशन पे है। वो फिफ्थ पे है तो एटॉमिक नंबर इसका 5 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया था, उसने ग्रुप्स, जब मेंडलीफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चल रहा था तब उसने ग्रुप्स पहले ही बना लिए थे। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप बोला था इसने, फर्स्ट इसको सेकंड ए, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और लास्ट वाली जो इनर्ट गैस थी उसने उस तक इनर्ट गैस का डिस्क्राइब उसने नहीं किया था, रामसे ने किया था। तो इनर्ट गैस के लिए उसने जगह छोड़ दी थी, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था और 0 ग्रुप लेके छोड़ दिया था उसको। तो लास्ट वाला जो इनर्ट गैस वाला ग्रुप होता है वो 0 ग्रुप होता है। ठीक है, फिर आया था डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में फर्स्ट बी इधर है, सेकंड बी इधर है, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और 8th बी में 3 कॉलम इसने लिए थे। जो पहले भी वही थे अब भी वही है। तो 8th बी एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो, जो Fe निकल वाला है और Fe वाला है। इन तीनों एलिमेंट्स, ये कहां तक, पूरे 9 एलिमेंट्स है इसमें। कौन से वाले? ये पूरे 9 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड बी में है। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप बोलूं मैं कि अगर हॉरिजॉन्टल और एक स्क्वायर टाइप बना रहा है, सॉरी हाँ स्क्वायर टाइप बना रहा है और 9 एलिमेंट्स है, 3x3 का एक आप बोल सकते हो मैट्रिक्स टाइप 3x3 की, ठीक है, वैसी टाइप बना रही है। तो ठीक है, ये इसका अरेंजमेंट हुआ 1 2 3 4, ये ग्रुप्स बोले हुए हैं और इधर पीरियड्स बोले हुए हैं। चलो इनकी कहानी खत्म हुई और अब हम स्टार्ट करते हैं इनके नाम से। पहले वाला मैंने बता दिया, हे लीनाकर रब से फरियाद। दूसरे वाला बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराज जी। तीसरे वाला फिर इसको छोड़ दो, पी ब्लॉक पे आओ पहले, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। 11th में एस और पी ब्लॉक है, तो फिर पी पे आओ। फिर 12th पे आएंगे, उसमें डी और एफ भी है। ठीक है, तो इसमें बी से बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। क्या बोला? बी से बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, उसके बाद में कार्बन वाली फैमिली में आओ। कार्बन में काशी, काशी गए, जीई, एसन, शंकर प्रभु, पीबी। तो काशी गए शंकर प्रभु। फिर नाइट्रोजन फैमिली पे आओ। इसका न्यूजीलैंड, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको तो पता होगा कि ये टीम्स खेलती हैं। बेसिकली खेलती तो बहुत सारी होंगी, पर जो आईसीसी के अंडर में आती है वो कौन कौन सी टीम है, ठीक है, तो वो पता ही है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। उसके बाद में ऑक्सीजन वाली फैमिली में आओ। ओल्ड स्टाइल, एस मतलब स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से, एस सी मतलब से, टी मतलब टी पो, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो। टिप्पो मतलब चीटिंग करना, जिसको हिंदी में कहीं कहीं पे लोकल लैंग्वेज में टिप्पो बोलते हैं। आपने टिप लिया,
चीटिंग कर लिया, ठीक है। जैसे एग्जाम में आप एक बगल वाले का देखते हो, चीटिंग कर लेते हो, तो वो चीटिंग करना टीपना हो, ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टीप। उसके बाद में आगे चलते हैं, जो हेलोजन फैमिली है, इसको याद भी रखना, 17th ग्रुप है, ये हेलोजन फैमिली के नाम से बोलते हैं इसको, और ये फेमस है इसी के नाम से, ठीक है। और इनका क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हेलोजन फैमिली में चलो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, और लास्ट में इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस बोलो या नोवल गैस या जीरो ग्रुप बोलो, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है, मतलब ये हाईएस्ट स्टेबिलिटी पे होते हैं। अपने फुल स्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, भाई मान लीजिए मेरे पास, मैं स्टेबल हूं, मैं एक जगह खड़ा हूं, तो मैं किसी के साथ रिएक्शन करना चाहूंगा, मतलब रिएक्शन ऐसा मान लो मैं एक जगह खड़ा हूं तो मैं कोई काम नहीं पसंद करना चाहूंगा, मैं आलस की तरह बैठा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, तो मैं कोई काम नहीं करना पसंद करूंगा, तो मेरा क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, जीरो। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी जीरो है, तो जीरो ग्रुप में और नोबल गैस है। और क्यों, क्योंकि इनके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो आपने पहले छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हो 9th 8th में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो आप देखोगे इनका लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कौन सा क्या सेल होता है, कौन सा आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है। तो वो आउटर मोस्ट सेल फुल होता है और मतलब हाईएस्ट स्टेबिलिटी पे होते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं इस वाले ग्रुप, और ये गैसेज की फॉर्म में होती है। और मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा गैसेज की फॉर्म में हो जाने की वजह से गैसेज की क्या कंडीशंस होती हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो गैस है तो इनमें पार्टिकल्स में ज्यादा डिस्टेंस होगी और डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये इनकी जो साइज बोलूं वो अपने वाले पीरियड से हाईएस्ट पे होती है, ठीक। तो इनर्ट गैस की जो साइज होती है वो अपने वाले पीरियड में, बोलूं पीरियड नंबर 2 में इनर्ट गैस कौन सी है, नियोन, तो नियोन की साइज पीरियड नंबर 2 में हाईएस्ट होगी। जैसे आर्गन पे चलूं, वो पीरियड नंबर 3 में है, तो पीरियड नंबर 3 में की सबसे ज्यादा वाली साइज किसकी होगी, ऑर्गन की होगी, क्योंकि उसमें वंडर वॉल रेडियस होती है, इसमें जो गैसियस फॉर्म में होने की वजह से जो इनमें रेडियस बोला जाता है वो वंडर वॉल रेडियस होती है। ये हमेशा गैसियस स्पीसीज में ही होती है, गैसियस वाले एलिमेंट्स में ही होती है, तो वहीं से ही ये, और इनमें यही होता है वंडर वॉल में कि दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो उसी की वजह से ये इसमें ये अपने वाले पीरियड्स में हाईएस्ट साइज भी रखते हैं, ठीक है। तो और इनको जो याद करने की वो ट्रिक है वो बता देता हूं, हेमा, नीलिमा और कैटरीना, हेमा, नीलिमा और कैटरीना। EX को समझो एक्स, EX, जैसे मैं एक्स ऐसे लिखूं, EX, ये वाला एक्स, ठीक है, थोड़ा सा फनी होगा, ठीक है। तो हेमा, नीलिमा और कैटरीना एक्स रही, ये तो आपको ही पता है कैटरीना किसकी एक्स रही, ठीक है। तो इस बात पे ना जाते हुए आप ट्रिक्स के साथ याद रखोगे, हेमा, नीलिमा और कैटरीना एक्स रही, ठीक है। तो एक्सी को ऑपोजिट करने पे हमें एक्सी कैसे मिलेगा, EX को ऑपोजिट कर दूंगा तो ये एक्सी मिल जाएगा, तो एक्स RN का रही, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक होता है। फिर हम चलते हैं डी ब्लॉक पे, डी ब्लॉक पे हम थर्ड बी में चलते हैं, ठीक है, थर्ड बी में। और ये थर्ड बी में पहले इसकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो स्कूटर यामाहा पहले अब भी चलती होगी, यामाहा कंपनी उसका स्कूटर पहले वाले वो स्कूटर निकालते थे ना, तो स्कूटर यामाहा लाओ 1, स्कूटर यामाहा लाओ 1। फिर फोर्थ बी में आओ, फोर्थ बी में आओ मतलब डी ब्लॉक के सेकंड वाले ग्रुप में आओ, ऐसे भी बोल सकता हूं फोर्थ बी या डी ब्लॉक के सेकंड वाला ग्रुप। इसका TI टाइटेनियम का, T जरा हाफ, T मतलब जो चाय होती है, ठीक है, तो T जरा हाफ ही देना मेरे को, ठीक है। तो T जरा हाफ, एक यामाहा स्कूटर यामाहा लाओ 1, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ बी में आते हूं और उसमें आप लिखोगे वो नवाब था, क्या, वो नवाब था, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूं सिक्स्थ बी में, तो करोड़ों में टंगस्टन, W का जो एलिमेंट का नाम है वो टंगस्टन होता है, तो CR तो करोड़ों,
जो इंग्लिश में भी लिखते हैं CR, करोड़ को CR लिखते हैं, तो करोड़ों में टंगस्टन, करोड़ों में एक है टंगस्टन, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। करोड़ों में T जरा हाफ, करोड़ों में एक वो नवाब था, और करोड़ों में टंगस्टन, ठीक है। आगे चलो, आगे MN TC और RE, ये ऐसे गाना नहीं होता मन तक रे, है ना, तो वैसा मन तक रे, मन तक रे, वाह। उसके बाद में आप Fe को क्या बोलते हैं, आयरन या फेरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। तो फेरस, तो पूरा इसको आप बोल सकते हो फेरस, OS का स ले लो, फेरस, पूरा एकदम पूरा नाम बन रहा है, तो इसको अलग से याद करना नहीं, फेरस एक ही वर्ड पे कंप्लीट हो गया ये ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में जो आप पे अप्लाई भी होता है उसके वाला बाद वाला ग्रुप, निकेल वाला ग्रुप, ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटे जाओगे भाई, तभी आज से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे, ये तो मैनलीफ ने भी पहले बोल दिया था, नहीं पढ़ोगे तो पीटे जाओगे, सीधी बात है, पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। तो नहीं पढ़ोगे पीटोगे। उसके बाद में CUAGAU, ठीक है, CUAG और AU, इसका क्या नाम बोलूंगा, कौन आगे, AG मतलब आगे, AU मतलब आगे आया, कौन आगे आया। जैसे वो धमाल वाली चीज नहीं है, धमाल में एक सीन था कि मैं ऑटोमेटिकली आगे क्यों आ जाता हूं, वैसे इसे याद करो, ठीक है। इसको कौन आगे आया, उसमें जो मानव था शायद वो आगे आ जाता है ना, तो वैसे ही आगे आ जाना आप भी, ठीक है। तो और ZNCD लास्ट वाला जो D वाला ग्रुप है उसका क्या बोलूंगा मैं, ZNCD में जिंक, ZN मतलब क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, जिंक, तो जिंक कनाडा में होगा यहाँ पे साइलेंट, में का कोई एलिमेंट यूज नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई एलिमेंट की जगह पे में नहीं आएगा, मैं को साइलेंट बोलूंगा एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो जिंक कनाडा CD कनाडा में होगा। जैसे अपने पंजाबी मुंडे होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर शिफ्ट हो जाते हैं कनाडा की तरफ से, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं अपनी नेशनल के लिए भी, अपने देश के लिए भी अच्छी बात है ये कि लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्टली इनकम बढ़ती है, ठीक है। तो जिंक कनाडा में होगा, में साइलेंट कनाडा में होगा। तो ये हमारा सभी ऊपर वाले ग्रुप्स के सब कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इसकी ट्रिक्स देख ली होगी। अब चलते हैं एफ ब्लॉक। पहले एफ ब्लॉक लिया कहां से गया ये देखिए ध्यान से। मैंने क्या किया, कुछ ही एलिमेंट्स का रेड कलर में ऊपर की तरफ कुछ चीजें लिखी है। ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे, ये यहाँ पे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो ये कौन सी पोजीशन पे आता है यही मेरे को बताता है। तो जो मैं 2 लिखा हीलियम मतलब सेकंड पोजीशन पे आता है, नियोन का जो लिखा है 10th पोजीशन पे आता है। तो इनका याद करना है एक तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब आपको पता रहना चाहिए कि मैं यदि पूछ रहा हूं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले नेट गैस कौन सी आई थी। तो नियोन से आगे का लिखना स्टार्ट करो, नियोन तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप नियोन लिखोगे और उसके बाद में जो भी आप 3s1 लिखना चाहो, 3s2 लिखना चाहो, जो भी इसके वाले एलिमेंट्स हैं वो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिखाने का जो तरीका वो उसके बाद में लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो इनर्ट गैस का याद रहना चाहिए, आप अपने तरीके से कुछ भी तरीके से याद रखो। ऐसे यहाँ पे ये याद कर सकते हो, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस आता है, फिर 18 का डिफरेंस आता है, और फिर कितने का आता है 32 का, ठीक है। तो 8, 8, 18, 18 और 32 इनका डिफरेंस आता है, याद कर लेना। 2 बार 8 है, 2 बार 18 है और 1 बार 32 है, तो इस तरीके से याद कर लेना। दूसरा फिर मैं आता हूं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक लिया कहां से गया है, एफ ब्लॉक ध्यान से देखो, मैंने यहां पे 57 लिखा है, 89 लिखा, 57 यहां लिखा और 58 यहां लिखा है, 58 फिर कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं, 71 है और 71 है और फिर ये खत्म होके यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 72 है। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि ये जो 57 है इसके बाद में 58 है, मतलब कहीं ना कहीं इसके बाद में ये सीरीज क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि भाई इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी ना, मैं एक जगह पे रखूंगा और इसका नाम भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। आप देखिए इसको, ये LA है,
ये लेंथेनाइड इसी के नाम से स्टार्ट हुआ है। इसको LA को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड ही बोलते हैं। तो यहाँ से लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। मतलब 57 के बाद में 14 एलिमेंट्स आते हैं एक रो में, और वो कहाँ तक आते हैं 71 से, फिर 72 वाला इधर आ जाता है, फिर से 72, 73 ऐसे करके 86 तक उस इनर्ट गैस में खत्म हो जाता है। तो ये वाला यहाँ से लिया गया है। फिर AC टाइप जो एक्टिनाइड सीरीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एक्टिनाइड सीरीज है वो AC यहाँ से लिया गया है। मतलब में और जो यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 90 है, तो ये 103 तक यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 90 से 103 तक कौन सी सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज, और लिए इसके नाम पे पड़ा है। ये लेंथेनाइड इसके नाम पे पड़ा है, एक्टिनाइड इसके नाम पे पड़ा है, क्योंकि इसके साथी हैं, ये सभी साथी हैं, ये दोस्त लोग हैं ना, तो एक जगह तो रहेंगे भाई, ठीक है। और इसको आप क्या किया गया, इसको समेटो, ऐसे ऐसे समेट लो और एक जगह इकट्ठा कर दो। जैसे आप फोल्ड करते हो पेपर को, वैसे ही फोल्ड करो, इसको फोल्ड कर दो और यहां पे रख दो। सेम ऐसी सिचुएशन है। तो इसको फोल्ड करके रख दिया, उसके बाद में सोचो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। ये तो सोच सकते हो ना आप, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो आप सोच के बताओ कितने हो सकते हैं। टाइम लीजिए 10 सेकेंड का, ठीक है, सोचो। और मैंने क्या किया, इन सबको फोल्ड किया और इन दोनों की साथ रख दिया। इस दोनों की जगह नहीं है तो अपनी जगह पे है ही है, इन दोनों के साथ रख दिया, ठीक है। तो आपने कितना आंसर किया होगा अपनी तरीके से, सीधे है, काउंटिंग कर लो ना। ये 14 है, लिखा हुआ है 14 एलिमेंट्स, ठीक है, 58 to 71। ये भी 14 है, तो कितने हुए 28 हुए, और 4 पहले से हैं, कितने हुए 32। तो आप नोट करके लिख लो ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें होते हैं। आप लिखोगे थर्ड B बोलूं या इसको थर्ड, इस टाइप से थर्ड लिखूं, थर्ड ग्रुप, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स होते हैं 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन से वाले ग्रुप में होते हैं, इस वाले ग्रुप में होते हैं। और कहां से निकल के आए हैं, यहां से निकल के आए थे। एक बात तो ये याद रहनी चाहिए आपको। दूसरी ये रहना चाहिए कि ये जो D ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ये कौन से पीरियड से स्टार्ट हुआ। ध्यान से देखो, ये फोर्थ वाले पीरियड से स्टार्ट हुआ। और इसको मैं जब लिखूंगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D लिखते हो, 3D1 इस केडियम में 3D1, टाइटेनियम में 3D2 आता है, 3D3, 4, 5 थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी के लिए वो कर लेते हैं एलिमेंट्स, कभी पहले हो जाता है कभी लास्ट बाद में, पर ये 3D में आते हैं, कहने का ये मतलब है ये 3D में आते हैं। मतलब पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड को n मानूं तो 3D में आने का मतलब ये n-1 है, ठीक है। जब ये फोर्थ है तो ये n-1D है, मतलब n 4 है तो n-1D मतलब 3D में होगा, और ये 5 है तो ये 4D में होगा, ये 6 है तो ये 5D में होगा। तो एक चीज और याद रख लेना कि जो पीरियड्स होते हैं वो D ब्लॉक हैं, वो D ब्लॉक पीरियड से एक नंबर कम वाले नंबर से स्टार्ट होते हैं। मतलब फोर्थ वाले में 3D होता है, फिफ्थ वाले पीरियड में 4D होता है, सिक्स्थ वाले पीरियड में 5th D होता है। D ब्लॉक की कहानी खत्म। अब आते हैं F ब्लॉक पे। F ब्लॉक को ध्यान से देखो, कहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहां से ही तो हो रहा है। ये जो फोल्ड किया था हमने, कहां पे रखा था, यहां पे ही तो रखा था। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 पीरियड नंबर 6 से, और इस पे लिखा क्या गया है 4F। मतलब ये इसके जो एलिमेंट्स आउटर मोड्स में एलिमेंट्स आएंगे वो 4F में होते हैं। तो F ब्लॉक थर्ड F नहीं होता, ये मैं बताऊंगा जब आगे बढ़ेंगे। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है कि 3F नहीं होता, 2F नहीं होता, 1F नहीं होता, डायरेक्ट 4F होता है। और वो भी कहां से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 6 से। मतलब ये 6 है, इससे 2 कम में ये बोलूं तो अगर n = 6 है, पीरियड नंबर 6 है, तो n-2F होगा, तो पीरियड नंबर ये 4F होगा। पीरियड नंबर 7 में n-2F होगा, तो ये 5th F होगा, ठीक है। तो ये सारी याद रखोगे। क्या क्या याद रखोगे, D ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 3D से, और कौन से पीरियड में आता है, वो फोर्थ पीरियड में आता है। F ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, n = 6 से, पीरियड नंबर 6 में स्टार्ट होता है, और n-2F लिखा जाता है। मतलब 4F और 5F ही होते हैं हमारे पास, इससे पहले भी नहीं होता। बाद में जैसे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे वो बाद की बात है, ठीक है। हम कहां पे रखेंगे, D में रखेंगे, F में रखेंगे, वो बाद की बात है। अभी तक जो हमारे पास है 118 एलिमेंट्स
डिस्कवर किए गए हैं उनके लिए, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं, धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे हैं, अरेंजमेंट होता जाएगा उनका। वो एट्थ n इक्वल्स टू एट्थ पीरियड नंबर 8th में आएंगे सभी के सभी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 118 तक ही आएगा, लास्ट में जो इनर्ट गैस है वहां पे 118 आएगा, तो 119 120 ये यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है। तो पीरियड नंबर 8th स्टार्ट हो जाएगा जब 119 और 120 स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो वो पीरियड नंबर 8th में आएंगे। तो अब तक पीरियड नंबर 7 है, ग्रुप 18 हैं, और ये हमने इनका अरेंजमेंट देख लिया। और 8th बी इतना बड़ा है कि 9th एलिमेंट्स इसमें आते हैं, तो दूसरा सेकंड ऐसा ग्रुप जो जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये वाला होगा 8th बी में 9 एलिमेंट है, 3rd बी में 32 एलिमेंट्स है, बाकी में तो आप सीधा डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमने कौन सा ब्लॉक इधर है, एस ब्लॉक इधर है, अपने खंभों की तरह सीधे खड़े हुए हैं, ये इधर पी ब्लॉक इधर है, ये इधर लेटे हुए हैं, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक सबसे नीचे हैं, ठीक है। ए ब्लॉक क्यों है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, n इक्वल्स टू 6 से स्टार्ट होते हैं, 4f और 5f होते हैं, 4f वाला को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, 5f वाला को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। और इसके बाद में क्या था कि इनका जो नाम थे वो क्या है, और ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है वो याद रहने चाहिए, 8 के गैप से 2, फिर 18 और 32 के गैप से, ठीक है, तो याद रख सकते हैं इनको। और ये जो यहाँ से 50 ये भी याद रखना, ए ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 58 to 71, लास्ट में 92 103, 14 एलिमेंट मतलब 28 एलिमेंट ए ब्लॉक में आते हैं, और 57 और फिर 71 के जस्ट बाद में 72 यहाँ पे आ जाता है, और 103 के जस्ट बाद में 104 यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरव्यू इसके बारे में। आगे हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे इनका साइज, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इनके आउटरमोस्ट सेल क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, ये छोटी मोटी जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इनके साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।